HRT यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ब्रेन के लिए, जो कि कोरोना काल की स्थिति की वजह से सभी व्यवहार जो है वो ऑनलाइन हो रहे हैं। विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट्स जो है वो अपना अध्ययन भी ऑनलाइन के ज़रिए कर रहे हैं। हेडफोन का उपयोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, उस पर स्ट्रेस आ रहा है और उसे एक्सरसाइज देने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पैरों के ऊपर, यानी रिफ्लेक्सोलॉजी में पैरों के ऊपर जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है उसे अगर हम दबाएंगे और हर रोज़ कुछ मिनटों के लिए भी उसे अगर हम दबाएंगे तो जो भी स्ट्रेस हमारे ब्रेन के ऊपर आ रहा है उसे हम रिलीफ दे सकते हैं। और जो ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन को न होने की वजह से आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी और बड़े लोगों में भी ये ब्रेन की समस्याएं हो रही है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए और ये समस्या ना ही हो जाए, इसके लिए हम ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो अभी बता रहे हैं उसका अगर उपयोग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मस्तिष्क के लिए इसका फ़ायदा हो सकता है। कोरोना की स्थिति की वजह से लोगों का टेंशन बढ़ा हुआ है और ऐसे समय में अगर हम अपने ब्रेन के लिए कुछ वक्त देकर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाकर हम उसे एक्सरसाइज देते हैं तो हमें इसके वजह से ज़्यादा हमारे ब्रेन को इसका उपयोग और इसका फ़ायदा हो सकता है। और एक बात जो है, हम इसके लिए एक्स्ट्रा वक्त नहीं निकाल सकते। तो हम जब भी प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो उस प्राणायाम के साथ किसी प्राणायाम के साथ अगर हम इसे जोड़ देते हैं तो प्राणायाम भी हो जाता है और इसके साथ साथ ये ब्रेन के लिए महत्वपूर्ण जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है उसे भी हम दबा सकते हैं। दोनों एक साथ होने की वजह से दोनों के जो फ़ायदे हैं वो दोनों के फ़ायदे हमें मिलते हैं। ब्रेन के लिए जो महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है वो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि अभी देखो हमारे ये जो पैर है, इस पैरों की उंगलियों के ऊपर जो उंगलियों का आगे का हिस्सा है, जैसे कि ये सभी उंगलियों का आगे का जो हिस्सा है, मैंने यहाँ आपको ये पेन से या मार्क करके भी दिखाया है। तो ये जो हिस्सा है आगे का, इन हिस्सों को अगर हम दबाएंगे तो ये सभी ब्रेन के ही पॉइंट्स हैं। जैसे अभी देखो, थोड़ा सा नीचे से इसे ऐसा पकड़कर ये अगर पॉइंट्स अगर हम ऐसा दबाते हैं तो ये ब्रेन के ही पॉइंट है। ऐसे ही अगर हम 30 सेकंड के लिए एक उंगली को अगर हम दबाएंगे, उंगली का जो भी ये टोक है उस टोक को अगर हम दबाएंगे तो इसका फ़ायदा हमारे ब्रेन के लिए, इससे हमारे ब्रेन का जो भी टेंशन है, जो भी स्ट्रेस है वो दूर होने के लिए इसकी मदद हो सकती है। और ये दोनों पैर जो है हमारे, जैसे कि दूसरा पैर जो है उस दूसरे पैर के ऊपर भी जो उंगलियां हैं, उन उंगलियों के आगे का हिस्सा जो है वो ऐसे अगर 15 सेकंड या 30 सेकंड के लिए भी एक एक उंगली को अगर हम दबाते हैं तो हमारे ब्रेन के लिए जो आवश्यक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है उस पर ये प्रेशर आता है और ब्रेन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होना, ब्रेन का स्ट्रेस कम हो जाना, ये इससे हमारे लिए फ़ायदा हो सकता है। तो अगर हम ये ऐसे याद नहीं रहता या वक्त नहीं मिलता तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो उस वक्त भी हम प्राणायाम के साथ इसे जोड़ सकते हैं। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को अगर आप कपालभाति के साथ, जो कपालभाति करते हैं उसके साथ भी जोड़ देते हैं तो ये प्राणायाम का भी फ़ायदा इससे मिल सकता है। और ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाने की वजह से हमारे ब्रेन जो है, मस्तिष्क जो है, उसे भी ज़्यादा फ़ायदा हमें मिलता है। तो अभी मैं आपको इसे किस प्रकार से कपालभाति के साथ करना है आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे अभी देखो, आप कपालभाति के लिए इस प्रकार इस पोज में बैठते हैं और आप कपालभाति करते हैं। जैसे अभी देखो, कपालभाति के साथ मैं किस प्रकार से ये ब्रेन के जो उंगलियों के ऊपर के जो पॉइंट है मैं दबाता हूँ।
1 मिनट से अगर एक पैर को दबाते हैं, एक पैर के पॉइंट्स, तो फिर दूसरे पैर के पॉइंट आप दबा सकते हैं। अभी दूसरे पैर के लिए भी हम ये एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है कपालभाति के साथ किस प्रकार से हम इसे प्रेस कर सकते हैं। देखो अभी तो इस प्रकार से कपालभाति के साथ अगर हम एक मिनट के लिए भी सभी उंगलियां जो है उसके टोक के ऊपर जो ब्रेन के पॉइंट्स है उसे अगर दबाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ब्रेन के लिए एक्सरसाइज हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।